नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड पर बहुत स्वागत है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि जब वो नक्षत्र में भी परिवर्तन करते हैं, मीन्स एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाते हैं, या इवन एक ही नक्षत्र में, जैसे कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और अगर केवल चरण में ही परिवर्तन करते हैं, मीन्स एक चरण से दूसरे चरण में जब जाते हैं, तो भी उनके जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। तो आज मैं एक ऐसा ही वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ जहां पर राहु ने अपने नक्षत्र के चरण में परिवर्तन किया और उसी के कारण जो भी प्रेडिक्शंस हैं सभी 12 राशियों के बहुत ही ज्यादा चेंज हो गए हैं, क्योंकि नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी और जो नक्षत्र का जो चरण का जो लॉर्ड है वो सब मिला के बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन जिसे हम बोलते हैं ना, वही बना रहे हैं जो सभी 12 राशियों को अधिकतर जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, करियर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वहां पर बहुत अच्छे फल ही देने वाले हैं। तो वीडियो की इस श्रृंखला में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपसे शेयर किया है, जब राहु उत्तरा भाद्रपद के अगले चरण में जा रहे हैं तो क्या शुभाशुभ फल देने वाले हैं और कब से कब तक, मीन्स 9 सितंबर से लेकर 18 मई 2025 तक राहु बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स सभी लोगों को देने वाले हैं। तो इसी श्रृंखला में एक वीडियो मैंने शेयर किया है वृषभ राशि का। तो अगर आपका भी कोई मित्र या रिश्तेदार वृषभ राशि का है तो आप उस तक वो वीडियो अवश्य ही पहुंचाए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अन्य राशियों की, क्योंकि प्रत्येक राशि के लिए मैंने एक अलग से ही डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही कर लें। बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। राहु, केतु और शनि, इनके बारे में यही माना जाता है कि ये कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं, बहुत ही मैलेफिक स्टार्स माने जाते हैं और ये जब भी आते हैं तो जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं ही लेकर आते हैं और विशेषकर राहु तो बहुत ही अप्रत्याशित रिजल्ट्स देते हैं। तो 9 सितंबर से लेके 18 मई तक राहु क्योंकि मीन राशि में ही गोचर करेंगे तो बहुत ही शक्तिशाली रिजल्ट्स देने वाले हैं और ऐसे रिजल्ट देंगे विशेषकर जो फाइनेंस से संबंधित मामलों में, जहां पर राहु आपको बहुत ग्रीडी भी बनाने वाले हैं, मीन्स बहुत ज्यादा आप लालची बनने वाले हैं, बहुत ज्यादा धन कमाने की ओर प्रवृत्त होने वाले हैं, क्योंकि ये जो 9 सितंबर से जो समय बदलेगा वो है शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण में राहु जाने वाला है और वो 8 महीने 10 दिन का समय राहु बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है। एट प्रेजेंट जैसे कि राहु मीन राशि में गोचर कर रहा है तो 9 सितंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में प्रवेश करने वाला है और 10 जनवरी तक ये उत्तरा भाद्रपद के ही दूसरे और फिर अगेन पहले चरण में गोचर करेगा और टिल 16 मार्च 2025 तक ये उत्तरा भाद्रपद में ही गोचर करके फिर बाहर हो जाएगा। 18 मई 2025 तक राहु मीन राशि में ही गोचर करेंगे, नक्षत्र का परिवर्तन होगा, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो आपसे शेयर करूंगी। देन मीन राशि से निकलकर दूसरी राशि में चले जाएंगे। अभी एट प्रेजेंट उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह है वो स्वयं शनि देव हैं और जब भी कोई ग्रह जो मित्र राशि का होता है और वहीं पे गोचर होता है किसी भी ग्रह का तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और राहु और शनि की मित्रता तो सभी को पता ही है। कहा यह जाता है कि राहु शनिवत ही व्यवहार करता है, मीन्स शनिवत राहु बोला जाता है। जब भी राहु शनि के साथ मिलता है, कोई कॉम्बिनेशन बनती है तो रिजल्ट्स बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो जब राहु शनि के ही नक्षत्र में गोचर करेगा तो उसे एक तरह से डबल पावर मिल जाने वाली है। तो जो ये पीरियड स्टार्ट हो गया 9 सितंबर से और 18 मई तक जो चलने वाला समय है राहु बहुत ही विशेष फल देने वाला है और विशेषकर 16 मार्च तक जब राहु उत्तरा भाद्रपद में ही गोचर करेगा तो बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट सभी राशि वाले लोगों को मिलेंगे। हाँ, कुछ राशियां हर बार की ही तरह कुछ ज्यादा लकी होंगी, कुछ मध्यम और कुछ के लिए थोड़े से अशुभ परिणाम भी ये
देगा। ये जो वीडियो है वो चंद्र राशि पर ही आधारित है, लग्न या साइन पर नहीं। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो जो भी आप नाम लिखते हैं या बोलते हैं उसके नाम अक्षर से भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन चंद्र राशि को देखना बहुत ही आसान होता है, जो मैं हर वीडियो में शेयर करती हूँ कि जो भी आपकी कुंडली होती है वहां पर चंद्रमा की स्थिति को देखिए, उसके आगे जो भी नंबर लिखा होगा 1 से 12 तक कोई भी एक नंबर लिखा होता है। अगर सपोज 1 नंबर लिखा है चंद्रमा के आगे, इट मीन्स आपकी मेष राशि है। तो आपको मेष राशि का अगर कोई मैं वीडियो शेयर करती हूँ तो आप उसे देख सकते हैं। इस समय जो लोग भी कर्मकांडी है, मीन्स पूजा पाठ का कार्य करते हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं, ऑकल्ट में है, एक्टिंग के क्षेत्र में है, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड कोई भी सेक्टर में आप काम करते हैं, सोशल मीडिया पर अगर आप काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, शेयर लॉटरी सट्टा इस तरह का कोई कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का व्यापार करते हैं, लाइक गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल, कुछ भी, या रिसर्च एनालिसिस या साइंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उन सब लोगों की ही किस्मत राहु इन 8 महीनों में बदल कर रख देने वाला है। मीडिया के कोई प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लाइक यूट्यूब पर है, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पे है, तो जो लोग भी हैं सभी राशि वाले लोगों के लिए कॉमन ये वाला जो समय है, राहु आपको बहुत ज्यादा अप्रत्याशित सफलता दिला सकता है, आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब चीजें भी दिला सकता है। उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो है अहिर बुधन्या। नक्षत्र स्वामी तो स्वयं शनिदेव है, लेकिन अहिर बुधन्या और राहु दोनों का गजब का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि दोनों की जो क्वालिटीज है वो बहुत ज्यादा समान है। दोनों ही जो भी पारंपरिक कार्य है उस पर यकीन नहीं करते हैं, नए तरीके से कार्य करने पर यकीन करते हैं, नया सोचो, नया करो। तो यही दोनों की सबसे बड़ी खूबी है और दोनों ही व्यक्ति के अंदर बहुत भारी बदलाव लाते हैं। जो भी पुराना है उसे छोड़ो, जो नया है उसे अपना लो। इसलिए राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन के गजब के ही रिजल्ट्स सभी लोगों में और विशेषकर हमें देश समाज में भी देखने को अवश्य ही मिलने वाले हैं। इंट्रोसेप्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन अहिर बुधन्या का नेचर है और राहु एक ऐसी क्वालिटी दे देगा कि आप बहुत ज्यादा डेयरिंग हो जाएंगे, आपकी पूरी मेंटेलिटी में ही चेंज आ जाएंगे। जो भी आपके विचार हैं, तौर तरीके हैं, काम करने का जो तरीका है उसमें आप बदलाव करने वाले हैं। अगर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के साइन की बात करें तो ये जो शमशान शैया होती है उसके पिछले 2 पाए दिखाता है। मतलब आप जो भी आपकी पुरानी जर्नी है उसको छोड़कर एक नई यात्रा की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। मीन्स जो भी आप अभी तक करते आ रहे हैं उसे छोड़िए, नया अपनाइए। साथ ही जो अहिर बुधन्या है उनकी जो आकृति होती है वो पानी में डूबा हुआ, आधा डूबा हुआ सर्प या सांप है। इट मीन्स किसी भी कार्य की तह तक जाना अहिर बुधन्या का नेचर है। इसके साथ ही हम जानते हैं कि सर्प एक ऐसा प्राणी है जो अपनी स्किन या खाल या जिसे केचुल भी बोलते हैं बदलता है कुछ महीनों पे और या साल के अंतराल पे। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो अहिर बुधन्या है, जो नक्षत्र लॉर्ड है, वो भी यही चाहते हैं कि आप जितना भी पुराना कुछ चीज है उसको बदलो, नए की तरफ जाओ, तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस मिलेगी, बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। तो ये समय क्या है? बदलाव का समय है। तो विशेषकर जब 9 सितंबर को अहिर बुधन्या, राहु, शनि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सारी चीजें चेंज हुई है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का तृतीय चरण में राहु का प्रवेश हो गया है। तो सारे ही प्रेडिक्शंस सभी राशियों के लिए बहुत ज्यादा बदल गए हैं, क्योंकि ये वाला जो पीरियड है, जैसे मैंने इतना डिटेल आपको बताया है कि बहुत डेयरिंग स्टेप्स लेने वाला होगा। जब भी हम डेयरिंग स्टेप्स लेते हैं तो और अगर हमें भाग्य का, ग्रहों का भी साथ मिल जाता है तो ज्यादातर हमारी चीजें ठीक हो जाती है। ये वीडियो डेडिकेटेड है तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए राहु का उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण में गोचर का क्या फल मिलने वाला है, क्योंकि एट प्रेजेंट तुला राशि पर राहु का जो गोचर हो रहा है वो 6th हाउस में चल रहा है। 6th हाउस क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है। यहीं से हम कोर्ट कचहरी को देखते हैं, बीमारियों को देखते हैं, शत्रु को देखते हैं। हालांकि राहु 6th हाउस में अच्छा माना जाता है, अलग ही तरह का चैलेंजिंग एटीट्यूड देता है। और अभी ये तुला राशि वाले लोग सभी लोग फील भी कर रहे होंगे कि कुछ अलग ही तरह का उनका टेम्परामेंट है, हर चीज को चैलेंज के रूप में लेने वाली नेचर बनी हुई है।
तो 6th हाउस में राहु है, तो जो भी आपके विवाद चल रहे हैं कोर्ट कचहरी में या जीवन में, उन सबको आप बहुत ही अलग तरीके से अब सॉल्व करने वाले हैं। अगर पति पत्नी के बीच में कोई झगड़े चल रहे हैं, कोई तलाक का केस चल रहा है या कोई विवाद है जिनका आपको कोई अभी तक हल ही नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ हल नहीं सूझ रहा था, तो आप देखेंगे कि 9 सितंबर के बाद की ही अवधि में आपको हर डिस्प्यूट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपके अन्य कहीं पर भी किसी भी प्रकार के, भले ही जमीन से रिलेटेड कोई मुद्दे चल रहे थे, फैमिली लाइफ से रिलेटेड कोई मुद्दे थे या आपके वर्क प्लेस के भी कोई मुद्दे थे और उनमें भी अगर कोई लीगल एंगल था, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो समय आएगा तो राहु यहाँ पर सारी चीजों को भी सॉर्ट आउट करवा सकता है। आउट ऑफ कोर्ट आपकी सेटलमेंट हो सकती है, या जो भी अगर कुछ मुद्दे चल भी रहे होंगे तो उसमें आपकी विजय भी सुनिश्चित यही राहु करने वाला है। इस पूरे ही समय में फाइनेंशियल सेक्टर में कैरियर से रिलेटेड जो भी मसले हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे सॉल्व होंगे, क्योंकि 6th हाउस को यूं भी हाउस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी कहा जाता है। इसलिए इसे हम केवल स्टूडेंट्स के साथ ही जोड़कर नहीं देख सकते कि केवल वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही छोटा या संकीर्ण विश्लेषण ही होगा, क्योंकि जीवन की तो हर एक चुनौती एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही होती है। हमारा हर दिन एक लड़ाई जैसा ही होता है, भले ही आप बिजनेस में हो, आप जॉब में हो, या आप हाउसवाइफ है, या आप घर पे रहते हैं, या मतलब आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको हर दिन एक नई लड़ाई लड़ना ही पड़ती है। तो 6th हाउस तो इसी चीजों को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर बैठ गया है राहु। रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता, यानी आपकी इम्यूनिटी, आपके कर्ज लेने या कर्ज उतार लेने की क्षमता भी 6th हाउस ही रेगुलेट करता है। शत्रुओं से निपटने की क्षमता को भी 6th हाउस ही रेगुलेट करता है। और जब राहु और अहिर बुधन्या मिलकर साथ में गोचर करेंगे तो आपकी जितनी भी ये जीवन की चुनौतियां हैं, तो वहां पर आप एक फाइटर वॉरियर की तरह लड़ने वाले हैं और सारे मसलों को आप इसी तरह से निपटाएंगे और समाधान निकालेंगे। ऋण, रोग, शत्रु और कोर्ट कचहरी मुकदमे, इन सभी में आप 16 मार्च तक का जो समय है वो आपके बहुत ही फेवर में रहने वाला है। 6th हाउस मीन्स त्रिकोण का एक टर्निंग पॉइंट होता है। ये इसे अर्थ त्रिकोण का टर्निंग पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि हर समस्या की जड़ तो पैसा ही है ना। अगर हमारे जीवन में ऋण है तो भी पैसे का कहीं ना कहीं कनेक्शन बन रहा है, शत्रु है तो भी पैसे का कनेक्शन बन रहा है, या अगर हमारी कोई बीमारी है तो वहां पर भी पैसे का ही कनेक्शन बनता है। मीन्स अगर बीमार होंगे तो खर्च पैसा ही होगा। शत्रु है तो अगर कोर्ट कचहरी के कुछ मुद्दे चल रहे तो वहां पर भी हमें पैसा ही खर्च करना है। ऋण लिया है तो आपको उसको चुकाने में मुश्किल हो सकती है। मीन्स पैसा हर चीज का जो आधार है, इसलिए इसे अर्थ त्रिकोण का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है 6th हाउस को। तो यही टर्निंग पॉइंट पे अभी राहु घूमकर सचमुच ही आपके जीवन को बिल्कुल ही बदल देगा। राहु उत्तरा भाद्रपद के 3 चरणों में से होकर गुजरेगा और हर चरण में अलग अलग रिजल्ट देने वाला है। राहु उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में 9 सितंबर से लेके 10 नवंबर तक गोचर करने वाला है। इस चरण के स्वामी शुक्र और नवमांश तुला राशि का होगा। इस समय जो आपकी एनर्जी होगी बिल्कुल बैलेंस्ड होगी, क्योंकि तुला राशि तो बैलेंस बनाने का ही कार्य करती है। इस समय आपका हर कार्य बिल्कुल नपा तुला और बिल्कुल सही दिशा में होने वाला है। आपकी कई अधूरी इच्छाएं, कई अधूरे कार्य इस पर्टिकुलर समय में पूरे होने वाले हैं। सुख सुविधा में वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र का नवमांश है। वर्क प्लेस पर अच्छा माहौल रहेगा और जो भी आपके प्रतिद्वंदी है वो स्वयं ही शांत हो जाएंगे। कंपटीशन टफ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप अवश्य ही जीत जाएंगे। बस इस समय आपको एक सलाह अवश्य मैं देना चाहती हूँ कि आप किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा ना करें। पैसों के मामले में या अन्य व्यक्तिगत मामलों में भी कोर्ट केस अगर आपके कोई चल रहे हैं तो हो सकता है वहां पे आउट ऑफ कोर्ट आपकी सेटलमेंट हो जाए। अगर तलाक का कोई केस चल रहा है तो वहां पर भी सेम स्थितियां ही दिखाई दे रही है, या हो सकता है कि सामने वाला पक्ष ही अपना केस वापस ले ले। जो लोग भी लव एंड रिलेशनशिप में है और अभी तक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या किसी भी वजह से उन लोगों के बीच में डिस्प्यूट थे या तनाव था, तो अब आप देखेंगे कि ये जो 9 सितंबर से जो पीरियड स्टार्ट हुआ तो इसमें अपने आप से ही प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको कोई कर्ज चुकाने अभी तक कोई परेशानी आ रही थी तो आप देखेंगे कि अपने आप से ही कहीं ना कहीं से कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, कुछ जुगाड़ लगेगी और आपका कर्ज
उतर जाएगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों को भी बहुत अधिक सफलता इस समय में मिल सकती है। मीन्स जब तक कि राहु शुक्र के नवमांश में गोचर करेगा, मीन्स 9 सितंबर से लेके 10 नवंबर तक ये सारी ही स्थितियां आपके जीवन में अवश्य ही हो सकती है। क्योंकि जो भी ग्रह है वो तो आपको एक समय दिखा रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, एंड ऑफ द डे करना आप ही को है। तभी आपको जो भी गोचर का अच्छा या बुरा प्रभाव है आपको मिलेगा। 11 नवंबर 2024 से लेके 12 जनवरी 2025 तक राहु उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण में गोचर करेगा और ये गोचर होगा कन्या राशि के नवांश में। कन्या राशि का स्वामी है बुध, तो ये कन्या राशि आपके 12th हाउस में प्लेस्ड है, मीन्स 12वां भाव, व्यय का भाव, मोक्ष का भाव। तो इस अवधि में आपकी आय के एक्स्ट्रा सोर्सेस तो बनेंगे ही, डेफिनेटली बनेंगे। और जो लोग जॉबलेस हैं उन्हें भी जॉब मिलने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी, क्योंकि ये समय अचीवमेंट का समय रहेगा। जो भी आप प्रयास करेंगे वो भी आपके सफल होंगे, क्योंकि बुध और राहु की भी अच्छी कॉम्बिनेशन या अच्छी रेपो मानी जाती है। अचानक ही सफलता मिल सकती है जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी ना हो, क्योंकि 12th हाउस तो राहु का ही साम्राज्य माना जाता है और राहु का काम ही होता है अचानक चीजें घटित करना। जो लोग भी विदेश से संबंधित कुछ भी एफर्ट कर रहे थे, ट्रेवल करना चाहते थे, बिजनेस करना चाहते थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, या स्टूडेंट जो भी एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए भी ये वाला जो समय होगा 11 नवंबर से लेके जनवरी तक का जो समय है, सचमुच ही अगर आपने प्रयत्न करे तो आपको सफलता दिलाने वाला ही समय रहेगा। तुला राशि वाले सभी लोग इस समय ये भी महसूस करेंगे कि कोई उनका जो हिडन टैलेंट है वो भी बाहर आ सकता है और उसकी वजह से उन्हें नेम फेम मनी भी मिल सकती है। क्योंकि राहु का जो ये नक्षत्र है ना, अहिर बुधन्या, इसमें गोचर करने वाला है, ये सचमुच ऐसे ही चीजें आपके जीवन में घटित करवाने के लिए आया है। हाँ, खर्च आपके अधिक होंगे और ज्यादा संभावना ये दिखाई दे रही है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। विशेषकर पुत्री के विवाह में आप शायद अपनी सामर्थ्य से भी अधिक खर्च इस समय में करने वाले हैं। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर बीमार है तो अब आप इस समय में देखेंगे कि उसकी रिकवरी अच्छे से हो जाएगी, और जैसे कई लोग हॉस्पिटलाइज हैं तो वो वापस अपने घर भी आ सकते हैं। लेकिन इसी समय ये भी दिखाई दे रहा है कि स्किन से रिलेटेड आपको कुछ न कुछ इश्यूज भी परेशान कर सकते हैं। जो लोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर समय में अगर करते हैं, बुध की वजह से शायद करेंगे ही, तो उनको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए तो उनको शायद बहुत अच्छी डील मिल सकती है। मीन्स उनके लिए भी ये समय जो रहेगा बेस्ट समय ही कहा जाएगा। राहु का यही गोचर, जो अंतिम गोचर उत्तरा भाद्रपद में होगा, वो 12 जनवरी से लेकर 16 मार्च तक रहने वाला है। इस दौरान राहु उत्तरा भाद्रपद के पहले चरण में गोचर करेगा और सिंह राशि के नवमांश में गोचर करेगा। सिंह राशि का राशि स्वामी है स्वयं सूर्यदेव। तो 11वें भाव में ये जो गोचर होगा वो लाभ का भाव है, इनकम का भाव है, और यहाँ राहु आपको एनी हाउ धन कमाने के लिए प्रयत्न करेगा। ये इनके इन प्रकार आपको धन कमाना है। बस आपको इस समय अपनी रेपुटेशन पर भी ध्यान देना है। मीन्स किसी भी माध्यम को नहीं अपना लेना है, अनैतिक तरीकों से धन न कमाए, कोई बेईमानी न करे, शॉर्टकट ना अपनाए, अदरवाइज आपकी रेपुटेशन भी इस समय में खतरे में पड़ सकती है। और सिंह राशि और सूर्य की वजह से हो सकता है कि आप इस समय में बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करें, हर छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आ जाए, मित्रों से, आपके जो बड़े भाई बहन है आपके और उनके कुछ हॉट टॉक्स हो जाए और कुछ मन मुटाव हो जाए, और विशेषकर धन संबंधी मामलों को लेकर तो आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, अपनी बातचीत पर कंट्रोल रखेंगे, दूसरों पर प्रेशर नहीं बनाएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे ये वाला समय आपके लिए ठीक चला जाएगा। और इस समय के लिए एक सलाह अवश्य ही रहेगी कि अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं तो अवश्य ही देखभाल कर ही साइन करें। ये आप पूरे ही पीरियड में ध्यान रखें, क्योंकि राहु कई बार हमें गफलत में भोट डाल देता है कि जो हमें सुपरफिशियली चीजें अच्छी दिख रही है वो वैसा ना होके जब भी हम उस चीज में अंदर इंटर कर जाते हैं तो कुछ चीजें डिफरेंट दिखाई देती है, मीन्स धोखा होने की संभावना भी रहती है। तो अगर ये सारे ही चीजों को आप ध्यान रखते हैं तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए तो समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि छठे भाव में तो राहु बहुत वर्क करता है और विशेषकर आपको इस समय में एक अलग सी ही ऊर्जा
या जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस रहेगा। तो बस इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचे, मीन्स ओवर कॉन्फिडेंस से बचना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जितने भी मामले आपके कोर्ट कचहरी रोग ऋण शत्रु से हैं रिलेटेड, तो राहु इन सब में आपको एक अलग ही तरह के अलग ही लेवल से आपको इन चीजों से बचाकर लेके जाएगा और आगे लेके जाएगा, आपको एक विजेता के रूप में लेकर जाने वाला है। तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए ये जो समय है, राहु का उत्तरा भाद्रपद के तृतीय द्वितीय और प्रथम चरण का जो गोचर है बहुत शानदार रहने वाला है टिल 16 मार्च तक। और उसके बाद भी जो अगला गोचर आएगा, मैं उसका अलग से आपसे वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जो 18 मई 2025 तक रहने वाला है। देन इसके बाद राहु मीन राशि से बाहर निकल जाएगा। तो पूरा ही समय आपको अच्छा यूज करना है। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या इस पूरे गोचर का आपको पूर्ण फल प्राप्त करना है, पूर्ण लाभ लेना है, तो आपको कुछ ना कुछ रेमेडीज अवश्य ही करनी चाहिए। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए जो सबसे पहली जो सलाह है वो यही है कि वो अगर महिला वर्ग का सम्मान करते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा शुक्र उतने ही उनको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जो महिलाएं हैं वो भी अगर अन्य महिलाओं का सम्मान करती तो भी उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप नित्य सुने, विष्णु सहस्त्र नाम को सुने, तो आपके जीवन में देखेंगे कि कई सारी समस्याओं का जो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, या आपके जो भी धन संबंधित जो भी मामले हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। माँ लक्ष्मी को आप गुलाब का फूल जरूर अर्पित करें, साथ ही उनको इत्र और मिश्री का भोग भी अवश्य ही लगाएं, तो भी आप देखेंगे कि आपके जो ये धन संबंधित मामले हैं बड़े आसानी से निपट जाएंगे या बहुत अच्छे आगे आपको रिजल्ट्स देंगे। तो ये सारे बहुत छोटे छोटे से ही रेमेडीज आपको करनी है। तो इस पूरे ही समय का आपको अवश्य ही लाभ लेना चाहिए, क्योंकि राहु सचमुच ही फायदा देने के लिए ही आए हैं, विशेषकर तुला राशि को। तो तुला राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। टिल देन, नमस्कार।